हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है a 2,7 एंड b -4, -8 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि a और b जो है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट के क्या है, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी, और यहां पे कोई से 2 पॉइंट्स हैं जो कि इस ए बी लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मींस के इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और एक ये इसका तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो 3 हिस्सों में ये लाइन जो है वो डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट्स में ये लाइन जो है डिवाइड हो रही है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, और यहां पे हमें क्या मालूम करना है, ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मालूम करना है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है, बस एक हमने पॉइंट, ये लाइन यहां पे ट्राइसेक्ट हो रही है, ठीक है, एक हिस्सा इधर और 2 हिस्से इधर, तो इस पॉइंट को हमने सी ले लिया, ठीक, सपोज कर लिया। और इसी तरह से ये इस पॉइंट पे भी डिवाइड हो रही है डी पे, 2 हिस्से इधर और एक हिस्सा इधर, तो इसको हमने डी ले लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि पहले हम ये सी पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी कि ये लाइन जो है बस ए बी जो है ये डिवाइड हो रही है, किसमें, ट्राइसेक्ट हो रही है, यानी कि एक हिस्सा इधर और एक ये दो हिस्से इधर, यानी कि 1:2 में। ठीक है, तो पहले हम ये सी पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये डी पॉइंट निकालेंगे। तो लेट सी एक्स वाई एंड डी एक्स कॉमा वाई आर द points of trisection। अब ये सी एंड डी जो पॉइंट्स है हमारे पास, क्या है, ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि फॉर पॉइंट सी, अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि हम रेशियो थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये ए पॉइंट जो है हमारे पास यहां पर है, हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट हमारे पास है 2,7 एंड बी पॉइंट हमारे पास जो है वो है -4, -8। ठीक, तो अब चूंकि ये बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम, और हम कौन सा वाला थ्योरम यूज करेंगे, इंटरनली। जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी ना कहे, ना इंटरनली कहे ना एक्सटर्नली कहे, तो उस टाइम हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरनली वाला। और रेशियो थ्योरम हमारे पास होता है x = m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से कॉमा y = m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब पॉइंट ए जो है हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा x1 = 2, y1 = 7 और m1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1:2 में हो रही है। ठीक है, तो ये जो 1 है हमारे पास ये m1 हो जाएगा, और ये 2 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, m2। तो m1 हमारे पास 1 हो जाएगा, कॉमा कॉमा कॉमा, x2 हमारे पास क्या होगा, -4, पॉइंट b है, पॉइंट नंबर 2 है, तो ये x2 और ये y2 हो जाएगा। x2 = -4, y2 = -8, m2 = बस क्या हो जाएगा, 2। अब सिंपली क्या करेंगे कि हम इसको पुट कर देंगे रेशियो थ्योरम में। x = m1, m1 हमारे यहाँ पे 1 है, m1 x2 यहाँ पे -4 है, प्लस m2 2 है, x1 2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 + 2, कॉमा y = m1 यहां पे पास 1 है, y2 -8 है, प्लस का m2 y1 यहां पे 7 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास x = प्लस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 = 4 प्लस 2 2 =
4 डिवाइडेड बाय 2। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2, और 0 किसी से भी डिवाइड होता है तो क्या आ जाता है, बस 0 आ जाता है। ठीक, इसी तरह से अब यहां पे y कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 वन जा माइनस का 8 प्लस 7 टू जा 14, 1 प्लस 2 कितना जाएगा 3, कॉमा y इज इक्वल्स टू 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, साइन बड़े नंबर का प्लस का 14 का, डिवाइडेड बाय 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो y हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये सी पॉइंट जो आ गया हमारे पास, ये जो सी पॉइंट हमारे पास आ गया है, ये आ गया 0,2। सी पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0,2, और आंसर भी इसका यही है सी पॉइंट 0,2। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख लेंगे, सी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0,2, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अब हम इसका डी पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर पॉइंट डी x, y, अच्छा जी, अब क्या होगा बस पॉइंट ए जो है ये x1 हो जाएगा, बस x1 इज इक्वल्स टू 2 और ये y1 इज इक्वल्स टू 7 एंड m1। अच्छा जी, अब ये दो हिस्से इस तरफ हो रहे हैं और एक हिस्सा इस तरफ हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि 2:1 में, यानी कि दो हिस्से इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ, तो 2:1 में डी पॉइंट जो है इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये 2 है ये m1 हो जाएगा, और जो ये 1 है ये हमारे पास m2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि m1 किसके इक्वल है, m1 इक्वल है हमारे पास यहाँ पे 2 के, कॉमा कॉमा कॉमा, x2 किसके इक्वल हो जाएगा, पॉइंट बी है, पॉइंट नंबर 2 है, तो x2 यहाँ पे -4 हो जाएगा, y2 -8 हो जाएगा, और m2 हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब सिंपली ये वैल्यूज हम रेशियो थ्योरम में पुट कर देंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू m1 2 है, m1 x2 यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 है, प्लस m2 1 है, x1 यहाँ पर हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। अब ये हो जाएगा बस x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये हो जाएगा बस x इज इक्वल टू 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा साइन बड़े नंबर का, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो D पॉइंट में x की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास क्या आ गई है -2। अब इसी तरह से हम y वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं, कॉमा y इज इक्वल्स टू m1 हमारे पास है यहाँ पे 2, y2 -8 है, प्लस m2, और m2 यहाँ पे पास 1 है, y1 यहाँ पर हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2 8 दा 16 प्लस 7 1 दा 7 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल्स टू 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, साइन बड़ा नंबर का, 16 बड़ा नंबर है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा बस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y इज इक्वल्स टू -3। तो अब y हमारे पास आ गया -3। अब ये D पॉइंट जो है हमारे पास क्या आ गया है -2, -3, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर भी है -2, -3, ठीक है, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।